भगवत गीता आज से 5000 साल पहले लॉर्ड कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। जैसे आपने बताया वो तब बहुत कंफ्यूज थे और इसके अंदर 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। तो इसको पढ़ने के बाद क्या हम कुछ रियलाइज कर सकते हैं? अगर किसी का सवाल है, जैसे सीधा सीधा सवाल है व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, तो भगवत गीता को पढ़ने के बाद क्या हमें पता चल सकता है कि हमारे जीवन का असली लक्ष्य क्या है? क्योंकि आज जब हम यूथ को देखते हैं, किसी से भी बात करते हैं, हर एक महीने बाद हमारे लक्ष्य बदल जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस तो बनते हैं, लेकिन वो जनवरी के एंड तक लोग ज़्यादातर ब्रेक कर देते हैं। तो ऐसा क्या लक्ष्य है जिसके लिए हम अपनी सारी उम्र उसके लिए काम करें और उससे हमें कुछ बेनिफिट भी हो और हमारे आसपास के लोगों को भी उससे बेनिफिट हो? यस, बहुत अच्छा सवाल है। तो जैसे कि आप देखते हैं कि ये पता नहीं क्यों, लेकिन समाज में धारणा है कि आज सब कुछ बदल चुका है, हम पुराने ज़माने के नहीं हैं, सब कुछ बदला है। लेकिन कुछ भी नहीं बदला है। बेसिक इस संसार का स्ट्रक्चर नहीं बदला है। आज भी मनुष्य को ही जन्म दे रहा है ना, वो पशु को जन्म नहीं दे रहा है। आज भी अनाज पृथ्वी से निकल रहा है, आसमान से नहीं आ रहा है। आज भी हम नाक से ही सांस लेते हैं, आंखों से देखते हैं, जो 5000 साल, 50,000 साल, 5 लाख साल पहले होता था। तो परिवर्तन नहीं हुआ है। आज भी मन वैसे ही कार्य कर रहा है, बुद्धि वैसे ही कार्य कर रही, शरीर वैसे ही कार्य कर रही, और हम आत्मा आज भी वही है। तो भगवत गीता में 5 तत्वों को कवर किया गया है। ईश्वर, भगवान कौन है, फिर सृष्टि के रचयिता कौन है, अगर ये पता पड़ जाए, चाहे कल 5000 साल पहले हो या आने वाले 5000 साल बाद में हो, सृष्टि की रचना किसने की वो तो पता होना चाहिए। क्योंकि कैसे की, कौन कैसे चलाते हैं भगवान। दूसरा है जीव तत्व, मैं कौन हूँ, मेरा संबंध क्या है इस संसार के साथ। हमारा जब तक संबंध क्लियर नहीं होगा इस संसार के साथ, तब तक क्या होगा, हम कैसे एक्ट करें वो पता नहीं पड़ेगा। तीसरा तत्व है प्रकृति। भगवान ने जो है प्रकृति बनाई, भगवान स्वयं कहते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य कर रही है। अब ये जो सब देख रहे हैं, ये वृक्ष देख रहे हैं, ये पक्षियों की चुचुहाट सुन रहे हैं आप, ये सब प्रकृति चला रही है। कैसे? 3 गुणों के माध्यम से। तो प्रकृति कैसे कार्य कर रही है? भगवान प्रकृति के द्वारा हमारे साथ डील कर रहे हैं, भगवान डायरेक्टली भी हमसे डील कर रहे हैं। तो कैसे ये पूरा डायनामिक्स चल रहा है, और उसके ऊपर से आता है काल, कि काल कैसे प्रभाव डालता है हमारे ऊपर, और हमारे पूर्व कर्म और अभी के कर्म कैसे हमारे भविष्य को शेप देंगे। आज लोग कहते हैं कि मैं क्या अपना भविष्य को कैसे बनाऊं। जब तक आपको पास्ट और प्रेजेंट नहीं पता होगा, या पास्ट से टीचिंग लेके आप प्रेजेंट में अप्लाई नहीं करेंगे, तो आपका फ्यूचर कैसे बदलेगा। तो इसीलिए इसका जो रेलेवेंस है वो आज भी उतना ही है जितना 5000 साल पहले था। क्योंकि ये बेसिक डायनामिक समझ लेंगे। गाड़ी का मॉडल कोई भी हो, चाहे आप 2 व्हीलर चलाएं चाहे 4 व्हीलर चलाएं, बेसिक अगर आपको एक्सेलरेटर, गियर, ब्रेक, स्टीयरिंग या हैंडल या थोड़ा ट्रैफिक सेंस हो गया, आप कोई भी गाड़ी चला सकते हो। बिल्कुल, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। नहीं, बहुत अच्छा प्रभु जी। और इन सब बातों को समझने के लिए, जैसा आपने अभी बताया, बहुत ज़रूरी है, हमें भगवत गीता बहुत ध्यान से पढ़नी भी चाहिए, और इसीलिए हम ये पॉडकास्ट भी कर रहे हैं। भगवान ने बड़ा सुंदर संसार बनाया, और भगवान ने ये भगवत गीता हमें दी। अगर भगवत गीता पढ़ के इस सुंदर संसार में हम खुश रहें, सुखी रहें, आनंद में रहें, और उस दिशा में चलें कि जीवन के अंत में मोक्ष को प्राप्त करें, भगवान ने वही प्रोग्राम हमारे लिए बनाया है। अगर हम भगवत गीता सिर्फ पढ़ के भगवान के उस प्रोग्राम को फॉलो करें, तो आज भी आनंद है, कल भी आनंद है, हमेशा के लिए हमको आनंद मिलेगा। आज जो दुख की परिस्थिति है, क्योंकि हमने भगवत गीता को साइड कर दिया अपने जीवन से, और अपने हम लोग हिसाब से चलने लगे हैं, इसीलिए गड़बड़ हो गया है। तो उसको हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, इसको पढ़िए, इसको समझिए, भगवान के इस प्रोग्राम में फिट हो जाइए। आपको 100% गारंटी से आज भी आनंद मिलेगा, कल भी आपको आनंद मिलेगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।